आइए जानते हैं राधा अष्टमी के बारे में। राधा अष्टमी की तिथि, पूजा विधि, व्रत कैसे करते हैं, मुहूर्त, महत्व आदि सभी। हिंदू पंचांग के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी का जन्मोत्सव भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाया जाता है। यानी श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद राधा अष्टमी का पर्व आता है। कृष्ण जन्माष्टमी की तरह ही राधा अष्टमी का पर्व भी बड़े धूमधाम से वृंदावन, मथुरा, बरसाने में मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं घर में सुख शांति और खुशहाली के लिए व्रत भी रखती हैं। आइए जानते हैं राधा अष्टमी तिथि। पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि की शुरुआत 22 सितंबर को दोपहर 1:35 पर हो रही है। अगले दिन 23 सितंबर को 12:17 पर इस तिथि का समापन होगा। उदया तिथि के आधार पर राधा अष्टमी का पर्व 23 सितंबर को है। इस दिन राधा रानी की पूजा दोपहर में की जाती है। आइए जानते हैं राधा अष्टमी पूजा मुहूर्त। 23 सितंबर को राधा अष्टमी वाले दिन राधा रानी की पूजा का शुभ मुहूर्त 11:01 से दोपहर 1:26 तक रहेगा। ये जानते हैं राधा अष्टमी का महत्व। मान्यता है कि राधा के बिना श्री कृष्ण की पूजा अधूरी मानी गई है। जो लोग कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत रखते हैं उन्हें राधा रानी के जन्मोत्सव यानी राधा अष्टमी पर भी व्रत रखना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि राधा अष्टमी के व्रत के बिना कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत का पूरा फल प्राप्त नहीं होता। इस दिन व्रत और पूजन करने वालों को सभी सुखों की प्राप्ति होती है। मान्यताओं के अनुसार जो भक्त राधा अष्टमी के दिन व्रत रखता है और विधि पूर्वक भक्तिभाव से राधा कृष्ण की पूजा अर्चना करता है उसे जन्माष्टमी के व्रत का पूर्ण लाभ मिलता है। ऐसे में हम आपको बता दें कि राधा अष्टमी के व्रत के दिन आप सिर्फ एक बार ही फलाहार कर सकते हैं और साथ ही यह व्रत निर्जला नहीं रखा जाता है। ध्यान रखें कि राधा अष्टमी के दिन सुबह में जूस या फल आदि का सेवन आप कर सकते हैं। वहीं पूजा संपन्न होने के बाद ही आप सेंधा नमक के साथ फलाहार का सेवन करें। वहीं आप राधा अष्टमी के व्रत के पारण के बाद ही अन्न का सेवन करें। आइए जानते हैं राधा अष्टमी की पूजा विधि के बारे में। राधा अष्टमी के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान करें और साफ सुथरे वस्त्र धारण करें। इसके बाद तांबे या मिट्टी का कलश पूजा स्थल पर रखें। एक तांबे के पात्र में राधा जी की मूर्ति स्थापित करें। एक साफ चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाएं। ऊपर राधा रानी की प्रतिमा स्थापित करें। पंचामृत से स्नान आदि करवाकर सुंदर वस्त्र पहनाएं और श्रृंगार करें। फल फूल मिष्ठान अर्पित करें। इसके बाद राधा जी का मंत्र द्वारा उच्चारण करें। साथ ही राधा जी की आरती अवश्य गाएं। आइए जानते हैं 3 अति शुभ योग के बारे में। राधा अष्टमी को भोर में सौभाग्य योग बन रहा है जो रात को 9:31 पर समाप्त हो रहा है। इसके बाद शोभन योग का निर्माण हो रहा है जो अगले दिन सुबह तक बना रहेगा। रवि योग का भी निर्माण इस दिन हो रहा है जो दोपहर 2:56 से शुरू होकर अगले दिन सुबह 6:10 तक रहने वाला है। राधा अष्टमी की दोपहर में पूजा करने के बाद भी रवि योग लगा रहेगा। पूजा के समय सौभाग्य योग भी लगा रहेगा। दिन के समय में अभिजीत मुहूर्त भी बन रहा है जो कि दिन के 11:49 से शुरू होकर दोपहर के 12:38 तक लगा रहेगा। राधा जयंती के दिन अगर आपको पूजा करनी है तो राहुकाल में न करें। राहुकाल सुबह के 9:12 से शुरू होकर सुबह के 10:42 बजे तक रहने वाला है। उम्मीद है कि आपको आपके सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। थैंक यू।